ये जब प्रधान बन जाएंगे ये भी 4-4 आवास दिलवाएंगे तब भी कार्रवाई नहीं कराएंगे? ये अच्छे लोग हैं, ये किसी गरीब का जो है पैसा हड़पेंगे नहीं। जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शोएब सलमानी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी न्यूज़। दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के सल्टुआ ब्लॉक के सेम्हो गांव में आए हुए हैं। यहां हमारी मुलाकात एक ऐसे प्रत्याशी से हुई है जो गांव की गतिविधियों पर नज़र रख रहे हैं। अभी इन्होंने एक शिकायत की, गांव में ऐसे भी कुछ काम हो रहे हैं जो अनलीगल काम है, जैसे प्रचार सामग्री बांटने का जो तरीका है वो गलत तरीके से हो रहा है। प्रशासन शायद ध्यान नहीं दे रही है। तो आइए बातचीत करते हैं, गांव की स्थिति क्या है, लोग कैसे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कैसे जनता तक अपने बात को पहुंचा रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं। गांव के वोटर हैं, उनकी क्या राय है, ये इनके बारे में, इनकी गांव में क्या इमेज है, भविष्य में इनसे कैसी उम्मीदें लगाई जा सकती है। आप कुछ बोलना चाहेंगे गाँव के विकास कार्यों पर? गांव के विकास के ऊपर यही कहना चाह रहे हैं कि चुनाव लड़ रहे हैं, गांव का विकास होगा। चुनाव इनके जीतने के बाद हम लोग इनके काफ़ी सपोर्ट में हैं, पूरा प्रयास है, क्योंकि अच्छे लोग में इन लोग की गिनती है, इसलिए हम लोग चुनाव में इनकी पूरी मदद कर रहे हैं। जी, सवाल ये उठता है कि मतलब आप मदद कर रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद होती है कि मतलब अगर हम इस प्रत्याशी को जिताएंगे तो ये गांव का ये भला करेगा। कहीं आप अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए तो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हम लोग इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा गाँव जो है बहुत पिछड़ा गाँव है, इसलिए हम लोग इनकी मदद कर रहे हैं कि भरपूर काम होगा। ये चुनाव जीतेंगे तो सारा विकास जो रुका हुआ है गाँव का सब क्लियर हो जाएगा, इसीलिए हम इनका मदद कर रहे हैं। हम अपने व्यक्तिगत कोई भलाई के लिए नहीं मदद कर रहे हैं, मैं तो पूरे गांव के काम के लिए भलाई कर रहे हैं। तो आपको इनसे उम्मीदें हैं जिन चीज़ों की कि गांव का विकास होगा? क्या जो पिछले प्रधान थे उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि आपको इनका सपोर्ट करना पड़ रहा है? नहीं, पिछले प्रधान का ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि जिससे जनता संतुष्ट है, इसलिए कि काफ़ी लोग उनसे नाराज़ हैं, इसलिए इनके सपोर्ट में सारे गाँव के लोग लगे हैं कि गाँव का विकास होगा, इसीलिए पूरे गाँव के लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। हर प्रधान की अपनी अच्छाई बुराई होती है। गांव कुछ ही लोग, गांव के जो कुछ % लोग होते हैं असंतुष्ट रहते हैं। गांव का जो मुख्य कार्य होता है, जैसे आवास आवंटन हो गया, पेंशन हो गया, या वृद्धा पेंशन या विकलांग पेंशन, या मनरेगा का काम पेमेंट कराना हो गया, क्या इन सारे कामों में कहीं आपको गड़बड़ी नज़र आई पिछले प्रधान के कार्यकाल में? हाँ, तमाम थोड़ा छोटा मोटा कमियाँ तमाम आता रहता है। तमाम लोग संतुष्ट नहीं है, कहते हैं कि हमारा पेमेंट 2000 नहीं मिला, 1000 नहीं मिला, ऐसे तमाम लोग कहने वाले हैं। तमाम ऐसी समस्याएं कि बताकर रास्ता फ़ोटो खिंचाकर पैसा निकाल लिया गया, जो है काम कोई कुछ नहीं हुआ उसमें। तमाम ऐसे गांव के अधूरे सड़क हैं जो पड़े हैं, बाकी उसका निकासी पैसा हो गया है। गांव में जो आवास का आवंटन हुआ है, आपकी नज़र में आप किसी व्यक्ति का ऐसा नाम जानते हैं जिसको आवास नहीं मिला हो? आवास तो मिला है कुछ लोग को, बाकी और सभी लोग वांछित हैं। जिन लोगों का नाम प्रधान दिए थे उन लोग को आवास मिल गया है, बाकी तमाम ऐसे सारे गरीब हैं कि जिनको आवास नहीं मिला है। किसी को दो आवास मिल गया है गांव में, जो आवास के पात्र भी नहीं हैं उनको भी आवास मिल गया है, दो आवास मिल गया है। अच्छा, इस गांव में सेम्हो में ऐसा भी हुआ है कि एक ही घर में दो आवास पास कर दिया गया, अपात्रों को भी दे दिया गया, जो आवास के लायक नहीं थे उनको भी आवास मिला है। तो आप क्या कर रहे थे उस समय जब अपात्रों को आवास दिया जा रहा था? तो आपने कार्रवाई नहीं की प्रधान के ऊपर? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हम लोग किए, जो है कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ये जब प्रधान बन जाएंगे ये भी 4-4 आवास दिलवाएंगे तब भी कार्रवाई नहीं कराएंगे? नहीं, ऐसे कोई, इसीलिए तो हम लोग अच्छे लोग को चुन रहे हैं कि ऐसा काम नहीं करेंगे, इसीलिए हम लोग को इनको मैदान में लाए हैं हम लोग। तो गांव में आप क्या उम्मीद रखते हैं कि भविष्य में गांव में ऐसी कौन सी चीज़ लाना चाहते हैं जो अभी तक पिछले प्रधान में कार्यकाल में नहीं आई है? तो सरकार का योजना तमाम है, नया योजना जो सरकार देगा गांव में वो आएगा, और इसीलिए इन लोग को पूरे गांव के लोग चुन रहे हैं कि सारे योजना जो अधूरे भी बाकी हो लाएंगे, कराएंगे। इनको अच्छा ही समझकर पूरे गांव के लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो लड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन इन्हीं को पूरे गाँव ने जो है नियुक्त किया है कि अच्छे लोग हैं, इनकी मदद की जाए। अच्छा, ये भी बात है कि ये लड़ने को तैयार नहीं तो ज़बरदस्ती लड़ाया जा रहा है? पूरे गाँव के लोग इनको मिलकर लड़ा रहे हैं कि ये अच्छे लोग हैं, ये किसी गरीब का जो है पैसा हड़पेंगे नहीं, सही काम करेंगे, इसीलिए लड़ा रहे हैं कि मजबूत आदमी है, प्रधानी का पैसा खा नहीं सकते, वो जनता के ही बीच में लगाएंगे।
अच्छा, देखिए किसी किसी गांव में ऐसा भी होता है, किसी एक ईमानदार को चुना जाता है और फिर उसको खड़ा किया जाता है। इस समूह गांव में ऐसा हुआ है, किसी एक व्यक्ति को खड़ा किया गया, उसे चुना, पूरा गांव उसको सपोर्ट कर रहा है कि हम इसको वोट देंगे, इसको अपना प्रधान नियुक्त करेंगे। क्या आपके दिमाग में चुनाव से पहले ऐसा कोई था कि मतलब हमको अगर जनता सपोर्ट करे तो हम प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे, और फिर अचानक आपके पास ये मैसेज आया पूरे गाँव की तरफ से कि आप प्रधानी में खड़े हो जाइए? इससे पहले आपने कभी सोचा था कि आप प्रधानी में खड़े होंगे? नहीं सोचा था। आप अचानक मतलब जनता का सपोर्ट मिला। अचानक गांव में और भी जैसे समस्याएं हैं, इस गांव में नाली खड़ंजा हो गया, तो क्या इस गांव में नाली खड़ंजा या फिर स्वच्छता को लेकर ऐसी कोई समस्या और है? समस्या तो अभी तमाम बाकी है, जो है, जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब की जो समस्या है सब पूरा हो जाएगा। गांव में जो सरकार की तरफ से कोरोना गाइडलाइन जारी की गई, क्या गांव के लोग उसका पालन कर रहे हैं? मास्क वगैरह गांव के लोग उसका पालन कर रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से आप अपने वोटरों को, अपने गांव वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब दूरी बना के रखें, मास्क ज़रूर लगाएं? हाँ, मास्क लगाएं, दूरी बनाए रहें, एक दूसरों में संदेश भेजें, यही उम्मीद सभी जनता से किया जा रहा है। हमारे चैनल को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शोएब सलमानी, कैमरा पर्सन रमजान अली के साथ आप देख रहे हैं द शोएब सलमानी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।